हमारा चैनल समृद्धि का सागर ऐसी जानकारियां जो आपको समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान करती हैं, आप उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे अवश्य शेयर करें, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। साथियों, समृद्धि होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन यदि आप ये नहीं जान पाए कि ये समृद्धि कहाँ छुपी है, इसका रहस्य क्या है, तो आपके लिए मुश्किल होगा। साथियों, ये वीडियो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त और सहज तरीके से आपको ये राज बताने वाला हूं, क्योंकि समृद्धि हमारे कार्यों के परिणामों के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि आपके कार्य के जो परिणाम होंगे वही आपको समृद्धि की तरफ ले जाएंगे। और साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा को एक दिशा की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप ये जानें कि इस ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, इसको दिशा कैसे मिलती है, और इसका संरक्षण कहाँ होता है। यदि आपने ये जान लिया तो आपकी अधिक से अधिक समस्या हल हो जाएगी। साथियों, ऊर्जा का उत्पादन हमारे शरीर के अंदर होता है। यानी कि शरीर ही हमारा वो अंग है, शरीर ही वो हमारा कर्मस्थली है, जहां से ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, अथवा ऊर्जा का भंडार होता है। संरक्षण और भंडार में काफी अंतर है, यह आप ध्यान रखें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु यह समझना होगा कि यदि ऊर्जा आपके पास है लेकिन उसके लिए आपके पास दिशा नहीं है, तो समझिए आप उसके परिणाम वो उत्पन्न नहीं कर सकते जिनकी आपको आवश्यकता है। और यह कार्य करता है हमारा मस्तिष्क। तो समृद्धि के लिए दो प्रमुख चीज हैं, एक आपका शरीर और एक आपका मस्तिष्क। और मस्तिष्क इस शरीर का अंग है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हुआ यह शरीर। साथियों, आपने सुना भी होगा, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर समृद्धि निवास करती है। साथियों, जब शरीर की बात आती है कि उसमें अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन हम कैसे करें या संरक्षण कैसे करें, उसके प्रभाव को नियंत्रण कैसे होते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि शरीर को उन कारकों को हमें समझना होगा जो इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही मैं पूर्व वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि इसके लिए मुख्य 3 चीजें हैं। पहला आपकी सफाई, दूसरा आपका पोषण, और तीसरा आपका रख रखाव या प्रतिरक्षण प्रणाली, या आप उसे इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। साथियों, संरक्षण इसका एक दूसरा नाम है। तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिर जो सबसे पहला चरण है शरीर के लिए जो आवश्यक है, वो है सफाई, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन, निर्वसिफिकेशन भी कहा जा सकता है। यानी कि यदि आपने सही सफाई नहीं की तो आगे की कोई भी कड़ी सही नहीं होने वाली है। क्योंकि यदि अपशिष्ट पदार्थों को, विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाला गया, तो अच्छे पदार्थों को कार्य करने के लिए स्थान भी नहीं मिलेगा और अनुकूलता भी नहीं प्राप्त होगी। साथियों, जनरली आपने भी देखा होगा, आप प्रयोग भी करते होंगे कि आप इस सफाई को जल के माध्यम से, या आप इसे दूसरी स्थिति देखें, आपका जो शरीर है, शरीर की रचना के हिसाब से आपका पसीना शरीर से बाहर आता है तो आपकी सफाई होती है। आपकी खराब श्वास या गैसें शरीर से बाहर निकलती हैं श्वास के माध्यम से, तो आपकी सफाई होती है। अथवा आप मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, उसके माध्यम से आपकी सफाई होती है। सफाई होने के ये आवश्यक अंग हैं आपके शरीर के, और इनके लिए हम बहुत सारी चीजें प्रयोग करते हैं। हम जल का प्रयोग करते हैं, जल पीते हैं, उसके माध्यम से सफाई होती है। आप वायु का प्रयोग करते हैं, सांस लेते हैं,
उससे आपकी सफाई होती है। आप बहुत सारा आहार लेते हैं जिसमें पोषक पदार्थ होते हैं, आप उनका प्रयोग करते हैं, उससे सफाई होती है। अथवा आप बहुत सारी औषधियों का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन हमें यह जानना है कि आवश्यक सफाई सहज तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, या हमारे लिए निरापद स्थिति कौन सी है। क्योंकि यदि आपने सफाई पूरी कर ली तो आगे का सफर आपका आसान हो जाएगा। साथियों, जब बात आती है जल की, हम सब पीते हैं, जल ही जीवन है, आपने सुना भी होगा। लेकिन जल जीवन तो है, लेकिन जल के साथ जो अंदर जा रहा है, क्या वो भी जीवन है? यानी कि वो विषैले पदार्थ, वो पॉल्यूशन पदार्थ। आप अच्छी तरह से जानिए कि नदियों के देश में आज पानी बिक रहा है बोतलों के अंदर। क्यों? हमें स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, उसके माध्यम से विषैले पदार्थ आपके शरीर में पहुंच गए। दूसरी तरफ वायु की बात करें, वायु भी आपको शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, अच्छी वायु चाहिए, लेकिन क्या मिल रही है? कोरोना एक एग्जाम्पल पिछले दिनों का रहा है साथियों, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से वायु की कमी हो गई। साथियों, वायु भी हमारी पॉल्यूटेड कर दी है। बहुत सारे ऐसे वाहनों ने, इंडस्ट्रीज ने, जिसमें विषैले तत्व बढ़ गए हैं। और अगर हम बात करें अपने आहार की, भोजन की, साथियों आप अच्छी तरह से जानते हैं, ना दूध सही मिल रहा है, ना फल सही मिल रहे हैं, ना अनाज सही मिल रहे हैं, ना सब्जियां सही मिल रही हैं। इन्हीं के माध्यम से भी बहुत सारा पॉल्यूशन आपके शरीर में जा रहा है। औषधियों के विषय में तो मेरा कहना ही बेकार है। औषधियों के लिए तो पहले ही कहा जाता है कि लाभ भी करेंगे तो नुकसान भी करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि हम इसकी सफाई को कैसे नियंत्रित करें। आपका भी प्रश्न होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा के सही उत्पादन करने के लिए, आपको शरीर को समुचित कार्य करने के लिए आपका शरीर स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। साथियों, इसमें सबसे प्रमुख जो आपका कार्य हो सकता है, उसका नाम है वो पोषक पदार्थ जो आपकी सहायता कर सकते हैं। साथियों, ऐसे कुछ पोषक पदार्थ हैं जो निरापद अवस्था में हैं, आज भी आपको अवेलेबल हैं। यदि आप उन्हें अपनी आहार का अंग बना लें, जीवन का अंग बना लें, या कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जिनको आप अपना लें, तो आपका यह समस्या का समाधान सहज हो सकता है। आप योगा अभ्यास करें, उससे आपको सहायता मिलेगी। इसी तरह से मैं कुछ ऐसे पोषक पदार्थ के विषय में आज आपको जरूर बताऊंगा जिनसे आपको ये सहायता मिल सकती है। साथियों, आप आंवले का सेवन करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप एलोवेरा का सेवन करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप अधिकतर फलों का इस्तेमाल करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप अच्छे पानी का भी प्रयोग कीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन साथियों, यदि आप ये सोचते हैं कि बिना सफाई के हम ऊर्जा का समुचित उत्पादन, संरक्षण या उसके प्रभाव को कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारी समृद्धि का रहस्य आपके शरीर की सफाई है, और आपकी सफाई का नियंत्रण करना अगर आपने कर लिया तो आप समृद्धि के एक बहुत बड़े रास्ते को सहज तरीके से प्राप्त कर लेंगे। मेरा मात्र उद्देश्य यही है कि आज आपको जानकारी दे सकूं कि आपके लिए शरीर की सफाई अत्यंत ही आवश्यक है यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है साथ, हमें आहार के विषय में भी सोचना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम आहार के विषय में बात कि ऐसा क्या आहार हो जिसके माध्यम से आपको और सहायता मिल सके। समय अभाव के लिए ये वीडियो आपका लंबा ना हो, मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा आपके आहार की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।